हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने करा है यहाँ पर 9th क्लास की मैथ का सेकंड चैप्टर पॉलीनोमियल, जिसमें एक्सरसाइज चल रही है हमारी 2.2 में आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3। दिया है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब आपको ये बताना है कि जो इसके आगे नंबर दे रखा है एक्स इज इक्वल टू वैल्यू दे रखी है, जब हम इसे इसमें पुट करेंगे तो ये क्या इसका जीरोस है या नहीं। तो कैसे पहचान करते हैं, अगर आप वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद अगर जो सोल्यूशन है वो आपको आंसर में 0 मिलता है तो ये इसका जीरोस है, अदरवाइज नहीं है। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर पी एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, -1/3। तो ये होगा 3 इंटू -1/3 प्लस 1। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। -1 प्लस 1 क्या आ गया आंसर हमारा 0। मतलब ये इसका जीरोस है, तो आंसर क्या होगा इसका यस। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमें x की जगह वैल्यू पुट करनी है 4/5। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं p 4/5। x जहां पर आ रहा है वहां पर पुट करेंगे तो ये 4/5 माइनस पाई, ठीक है। ये कट करेंगे, क्या बच गया यहाँ पर 4 माइनस पाई। अब पाई की आप वैल्यू भी लगाएंगे तब भी ये पूरा कट नहीं होगा, मतलब आपको आंसर 0 नहीं मिलेगा, इसलिए ये क्या हो गया नो। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। तो हमें यहाँ पर दो वैल्यूज पुट करनी है 1 बाय 1। तो पहले पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करने पर, ठीक है। तो पी 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर -1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो ये आंसर क्या मिल गया हमें 0। अब पुट करेंगे -1। ध्यान रखिएगा जब दो वैल्यूज आपको गिवन होती है तो एक एक करके पुट करते हैं, दोनों वैल्यूज कभी भी एक साथ पुट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया p, यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करनी है हमें, x इज इक्वल टू -1। तो ये होगा -1 इज इक्वल टू -1 स्क्वायर -1। यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या मिल गया हमें 0। मतलब ये वाला भी इसका जीरोस है और ये भी, ठीक है। आगे समझ में। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसमें भी आपकी दो वैल्यूज हैं, एक एक करके हम पुट करेंगे। तो ये होगा, पहले क्या पुट कर रहे हैं हम, x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं -1 प्लस 1 और -1 -2, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि ये तो 0 हो गया इंटू -3, और 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होती है तो वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो ये तो हो गया यस, क्योंकि ये इसका सोल्यूशन है। अब नेक्स्ट पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2। तो px की जगह पे क्या आएगा 2। तो ये होगा 2 प्लस 1 और 2 माइनस 2। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे 3 और 2 माइनस 2 क्या हो गया 0, यानी इसका आंसर भी क्या मिल गया हमें 0। तो ये भी क्या है यस, ये इसका जीरोस है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट में दिया है सबसे पहले x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या पुट करनी है 0। तो ये बहुत सिंपल है, p 0 आप x की जगह 0 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा हमें 0। तो मतलब ये भी इसका जीरोस है। फिर इसके बाद आपको दिया है वेरिएबल में, तो आपको यहाँ पर x की जगह पुट करना है -m/l। ये ध्यान रखिएगा, जो भी वैल्यू आपको दे रखी है उसे बहुत ध्यान से चेक करिएगा कि प्लस और माइनस का बहुत गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए p ब्रैकेट में -m/l इज इक्वल टू l इंटू माइनस m/l प्लस m। ये कट हो जाएगा -m प्लस m, और कट होके क्या आएगा 0। तो ये भी क्या है इसका जीरोस है, ठीक है। अब यहाँ पर x की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है आपको 1/2। तो यहाँ पर देखिए p 1/2, क्योंकि ये प्लस में वैल्यू दे रखी है, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1। यहाँ पर माइनस नहीं दे रखा है तो ये 2, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आया है तो ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर दो वैल्यूज आपको पुट करनी है, ये लिखा है 3। अब यहाँ पर p सबसे पहले पुट करेंगे हम -1/√3, ठीक है। 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1। जब आप स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे +1 हो जाएगा, ठीक है, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा -1। 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया 1 -1 यानी 0। तो ये तो इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 2/√3। तो यहाँ पर p 2/√3 इज इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 2/√3 स्क्वायर -1, ठीक है। अब स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 3 -1। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 4 -1 कितना आ गया 3, क्योंकि यहाँ पर हमें 0 नहीं मिला है इसलिए ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पर जितने भी केसेस आपको दे रखे हैं उसका जीरोस फाइंड करना है, मतलब एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? एक ऐसी वैल्यू जिसे पुट करने पर जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसे हम जीरो बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप पी एक्स इज इक्वल टू क्या लेके चलेंगे, जीरो। पी एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, 5 को जब आप राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का, तो यही क्या है, इसका जीरो है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट इसमें भी सेम यही करना है, पी एक्स, सब में मेथड सेम रहेगा। ठीक है, तो एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्स इज इक्वल टू प्लस 5, ये क्या हो गया, इसका जीरोस हो गया। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे, तो यहाँ पर पहला फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, पुट द वैल्यू ऑफ पी एक्स 2x प्लस 5। ठीक है, अब 5 को आप इधर साइड लेके जाएंगे तो 2x इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई में है तो ये कहां पर जाएगा, डिवाइड में, तो माइनस 5 अपॉन 2 क्या है, इसका जीरोस है। ठीक है, ऐसे ही इसे करना है, तो px इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, 3x, 2 को इधर लेके जाएंगे, प्लस का हो गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 अपॉन 3। ठीक, अब इसे कैसे करेंगे, इसमें तो कोई वैल्यू है नहीं, मल्टीप्लाई में दे रखा है तो कोई बात नहीं, इसे हम लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी 3x इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में है तो ये जाएगा जीरो के डिवाइड में, और जीरो से कोई भी नंबर डिवाइड होता है, ठीक है, या मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। तो इसी टाइप से आपको करना है, ये यहाँ पर वेरिएबल है, कैसे करेंगे, तो ध्यान रखिएगा ये जो a दे रखा है, a इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी आप a को जीरो के इक्वल नहीं लेके जा सकते, लेकिन उसे सॉल्व करने के लिए आप लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर होगा पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ए को हम जीरो नहीं मान रहे इसलिए डिवाइड करेंगे, तो ए इज इक्वल टू जीरो अपॉन ए, क्योंकि ये यही वाली कंडीशन बन रही है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। ठीक है, इस वाले को क्वेश्चन को आपको खुद करना है, जैसे हमने ये वाला पार्ट करा था। ठीक है, यहाँ पर सी और डी को आप जीरो नहीं ले सकते, तो आप नॉर्मली कैलकुलेट करिएगा, ये सिर्फ कंडीशन दी जाती है कि आप इन्हें जीरो नहीं मान रहे। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज थी 2.2 वो फिनिश होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।